सी प्रोग्रामिंग में कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू है जो पूरी आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान कहीं भी बदली नहीं जाती है। ठीक है, यानी कि आप ये समझिए कि इसकी वैल्यू जो आपने फिक्स कर दी वो कभी भी चेंज नहीं होगी। यू कैन नॉट मॉडिफाइड। ठीक है, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम आप उसे कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा लॉक बॉक्स की तरह से समझे जिसके अंदर आपने कोई चीज रख दी और वो चीज आप कभी भी बदल नहीं सकते हैं। कंपाइलर जो है इसे रीड ओनली के हिस्से में बहुत ही सुरक्षित रखता है, ये आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आपने कांस्टेंट बनाना है ना, तो दो तरीके से आप बेसिकली अपने कांस्टेंट को बना सकते हैं। और जो कांस्टेंट आप बनाते हैं वो कैसा भी हो सकता है, वो इंटीजर कांस्टेंट भी हो सकता है आपका, वो आपका फ्लोटिंग कांस्टेंट भी हो सकता है यानी कि डेसिमल वैल्यू के साथ, वो आपका कैरेक्टर कांस्टेंट भी हो सकता है, या फिर आपका वो स्ट्रिंग कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन प्रश्न ये है कि भाई हमें यदि कांस्टेंट बनाना भी है तो उसके कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से मुख्य तरीके हैं। तो कांस्टेंट बनाने के आपके पास बेसिकली दो तरीके से आप कांस्टेंट को बना सकते हैं। तरीका पहला है कि आप एक कीवर्ड का यूज करें, CONST, कॉन्स्ट कीवर्ड का आप जो है यूज करके कांस्टेंट बना सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है इसमें, ये बिल्कुल एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह ही होता है। इसके आप बस बेसिकली क्या करते हैं कि उससे पहले जब डेटा टाइप लिखते हैं उससे पहले आप ये कीवर्ड लिख देते हैं CONST। ठीक है, आपने जैसे ये कीवर्ड लिखा तो वो क्या बन जाएगा आपका कांस्टेंट वैल्यू। जैसे मैंने लिखा CONST, ठीक है, कोई भी डेटा टाइप से इंटीजर वैल्यू ली और उसके बाद उसका वेरिएबल, इसको साथ के साथ वैल्यू भी दे दी, तो ये क्या बन गया, यानी कि जहां पे भी x आएगा उसकी वैल्यू फिक्स है, वो 20 है। ठीक है, समझ रहे हो, यानी कि एक निश्चित डेटा टाइप लेकिन जरूर होना चाहिए। ठीक है, यदि आप डेटा टाइप नहीं लगाओगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यही है कि आपकी टाइप चेकिंग होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं टाइप चेकिंग, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके का डेटा स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास डेटा टाइप होना चाहिए। तो इसका सिंटैक्स वही है कि कॉन्स्ट कीवर्ड आप लिखिए, फिर आप डेटा टाइप लिखिए कि किस डेटा टाइप का आप वेरिएबल जो है कांस्टेंट बनाने वाले हैं, फिर वेरिएबल का नाम लिखिए और उसके बाद उसको यदि आपको वैल्यू असाइन करना है तो आप वो वैल्यू असाइन कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें ध्यान रहे कि लास्ट में आपको इस सेमीकोलन लगाना मत भूल जाना। ठीक है, ये छोटा सा प्रोग्राम है, जैसे देख लीजिए, हालांकि मैं अभी इसको प्रोग्राम को भी आपको रन करके चला के लिख के दिखाएंगे। जैसे बनाया है इंक्लूड std.h इंट मेन, फिर हमने एक कांस्टेंट बनाया फ्लोट का डेटा टाइप का, नाम दिया उसको पाई और उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करा दी। फिर एक वेरिएबल बनाया रेडियस 5.0 फ्लोट एरिया, क्या हमने लिखा कि भाई एरिया, सर्कल का एरिया हम बेसिकली निकाल रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि पाई की वैल्यू क्या रहती है, फिक्स रहती है 3.14। तो हमने यहाँ पे फिक्स कर दी कि जहां भी कहीं पाई आए तो वहां पे आप डायरेक्टली उठा के उसकी जगह क्या करते हो 3.14। तो यहाँ पे लिख दिया, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर, रेडियस इंटू रेडियस, और यहाँ एरिया प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो आप देखो पाई की वैल्यू फिक्स होगी, लेकिन यदि आप कभी करोगे पाई 3.0 है तो ये कभी भी नहीं हो पाएगा। कंपाइलर यहाँ पे क्या दे देगा, आपको एरर दे देगा। ठीक है, पहला तरीका। अभी आप और क्लैरिटी मिलेगी जब मैं इसको VS कोड में भी रन करके दिखाऊंगा। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा आप कैसे बना सकते हैं, दूसरा आप बना सकते हैं मैक्रोज का यूज करते हुए। ठीक है, प्रोसेसर डायरेक्टिव है, यानी कि आपको हैश डिफाइन करके लिखना पड़ेगा। हैश डिफाइन पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे कांस्टेंट का नाम। यहाँ पे आपको टाइप चेकिंग नहीं करनी है, कोई डेटा टाइप नहीं लिखना है, सीधा आप हैश डिफाइन लिखिए, उसके बाद क्या लिखेंगे, कांस्टेंट का नाम और उसके बाद उसकी वैल्यू। ठीक है, जैसे वहां पे ही मैंने लिखा था, मैं ऐसे लिख सकता हैश डिफाइन, ठीक है, पाई 3.14, तो ये फिक्स हो गया। यहाँ पाई की वैल्यू जहां पे भी पाई होगा 3.14 हो जाएगा। ठीक है, रन टाइम में कोई भी मेमोरी नहीं लेगा, ये रन टाइम से पहले ही जो है कंपाइलर जो है इसकी वैल्यू फिक्स कर देगा, जहां भी पाई लिखा होगा वहां पे 3.14 कर देगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसका कोई भी टाइप चेकिंग नहीं है। ठीक है, ठीक, लेकिन सेमीकोलन लगाना मत भूलिएगा, ध्यान रखिए कोई सी के सभी स्टेटमेंट के एंड में आपको सेमीकोलन लगाना होता है। तो जैसे ये हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया, यहाँ पे मैंने ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 पहले फिक्स कर दी। ठीक है, मेन से पहले हम इसको मैक्रोस को डिफाइन कर देते हैं, तो जहां भी प्रोग्राम यूज होगा वहां पे आप हैश डिफाइन ग्रेविटी 9.8 यूज करेंगे। फिर इंट मेन फ्लोट मास की वैल्यू दी 10.0, फोर्स निकाला हमने, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी। ठीक है, तो ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पे दे दी, अपने आप ये ग्रेविटी की जगह क्या ले लेगा, यहाँ पे खुद ही बाय डिफॉल्ट का ले लेगा 9.8, क्योंकि ये मैक्रोस से आपने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, आपने फिर प्रिंट करा दिया। ठीक है, लेकिन अब आगे चल के आप ग्रेविटी की वैल्यू 9.9 करना चाहोगे तो वो नहीं हो सकता, यू कैन नॉट डू दिस। ठीक है, यदि आप ऐसे करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक,
अब प्रॉब्लम ये आती है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर यदि ये दो तरीके से हम इसको कर पा रहे हैं तो बेसिकली डिफरेंस क्या है, मतलब हैज डिफाइन से यदि करें तो क्या डिफरेंस है, और कांस्टेंट यूज करके यदि हम कांस्टेंट को डिक्लेयर करें तो क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले समझिए, सबसे पहले है टाइप चेकिंग का डिफरेंस, यानी कि जब आप हैज डिफाइन से कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, हैज डिफाइन, ठीक है, फिर लिखा आपने पाई और फिर दे दी थी वैल्यू। तो आप ये देख रहे थे कि जो वैल्यू आपने फिक्स कर दिया उसका कोई भी टाइप चेकिंग नहीं है, उसमें आप ये नहीं बता रहे हो कि आप किस तरीके की वैल्यू स्टोर कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आप टेक्स्ट बदल सकते हो, ठीक है, लेकिन कांस्टेंट के केस में क्या होता है, टाइप चेकिंग होती ही होती है आपकी, ठीक है। स्कोप, इसका स्कोप क्या है, इसका स्कोप ग्लोबल स्कोप है, ठीक है। पूरे एंटायर फाइल के दौरान उस वैल्यू क्या है, फिक्स रह जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, लोकल या ग्लोबल, जहां भी आप डिक्लेयर करेंगे, या तो लोकल करेंगे मेन के अंदर तो उसी लोकल हो जाएगा, यदि मेन से पहले करेंगे तो ग्लोबल हो जाएगा, कैसे भी आप कर सकते हैं। मेमोरी एलोकेशन, यहाँ पे कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती है, ठीक है, रिप्लेस होता है कंपाइल टाइम के दौरान। यहाँ पे क्या होता है, लेकिन मेमोरी एलोकेट हो जाती है, ठीक है, क्लियर है बात, ठीक। नेक्स्ट है डिबगिंग, यानी कि यदि कोई एरर आता है तो उसको क्या करेंगे, तो इस केस में डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, इस केस में डिफिकल्ट हो जाता है ढूंढना, बिकॉज इट इज रिप्लेस बिफोर द कंपाइलेशन, ठीक है, कंपाइलेशन से पहले ही वो वैल्यू रिप्लेस हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, इजियर होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंस था हैज डिफाइन और कांस्टेंट के बीच में। अभी क्या है, इसको देखते हैं प्रोग्राम के साथ कि दोनों का यूज करके प्रोग्राम में कैसे चलेगा, ठीक है। तो जब भी कोई सी प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं हेडर फाइल इंक्लूड stdu.h, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं मेन। मेन क्या है, मेन आपका एंट्री पॉइंट है जहां से आपका प्रोग्राम जो है स्टार्ट होता है। कोई भी प्रोग्राम जो स्टार्ट होगा सी का वो मेन से होगा। अब यहाँ पे हमने डिफाइन करा कांस्टेंट फ्लोट पाई बराबर 3.14, यानी कि मैं बेसिकली निकाल रहा हूँ एरिया ऑफ सर्कल निकालने का प्रोग्राम। तो उसमें पाई आर स्क्वायर एरिया का फॉर्मूला होता है, तो जहाँ पे भी पाई आएगा वहां पे वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, 3.14 से, ठीक है। दो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करे, एक रेडियस और एक एरिया, जहाँ पे रेडियस की वैल्यू स्टोर होगी और जहाँ पे एरिया की वैल्यू स्टोर होगी। यूजर से मैंने एंटर करवाया रेडियस, ठीक है, तो इसलिए मैंने स्क्रीन पे लिखा प्रिंट ऑफ एंटर द रेडियस, ये यूजर को दिखाई देगा। इसके लिए मैंने इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं स्कैनफ में, क्योंकि यहाँ पे फ्लोट में डिक्लेयर करा है तो आप लिखेंगे %f। यदि ये होता है इंटीजर वैल्यू के लिए आप करते हैं तो सी होता %d। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है लास्ट सेशन में, डेटा टाइप की पूरी वीडियो है, आप वहां देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका स्कैनफ के बाद, अब आप एरिया को यहाँ पे सीधा लिखेंगे, एरिया जो रिलेशन है पाई इंटू रेडियस इंटू रेडियस, ठीक है, एरिया स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब जो आपका एरिया निकल के आएगा उसे आप क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल इज, ठीक है, क्या %d लिखेंगे या f, बताइए। d नहीं लिखेंगे, d गलत होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, फ्लोट में आपने डिक्लेयर करा है एरिया वेरिएबल, तो आप इसलिए लिखेंगे यहाँ f, ठीक है। और इसको भी आप .2f करके लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यदि आप यहाँ पे .2f लिखेंगे तो इसका सिंपल मतलब है कि डेसिमल के बाद आप दो डिजिट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और ये स्टोर हो जाएगा एरिया, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, यानी कि लिखा आएगा एरिया ऑफ सर्कल, और %2f का मतलब क्या है कि जो वैल्यू वहाँ पे है एरिया में स्टोर है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। और आप रिटर्न कर देंगे 0। रिटर्न क्यों करते हैं, रिटर्न बेसिकली 0, इसका मतलब ये है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम को ये मैसेज चला जाएगा इस प्रोग्राम रन सक्सेसफुली, कि हाँ भाई हमारा प्रोग्राम जो सक्सेसफुली रन हो गया है, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको रन कराया तो देखो लिखा गया एंटर द रेडियस। अब मैं कोई रेडियस एंटर करता हूँ, मान लो मैंने करा 5, तो एरिया निकल के आ गया, एरिया सर्कल इज 78.50, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि यदि मैं, जैसे मैंने अब डिफाइन कर रखा है कि कांस्टेंट की वैल्यू 3.14 है, ठीक है, पाई की वैल्यू, अब मैं यदि पाई की वैल्यू यहाँ पे 5.3 कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये क्या आपको देगा, ये आपको देगा एरर, ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पाई डिफाइन है, ऐसे आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज आपको रखनी है ध्यान में, ठीक है। बट जब ये स्टेटमेंट हट जाएगा
तो ये सही से हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू ये बाद में चेंज नहीं होगी। ठीक है, देखो आ गया एंटर द रेडियस, तो आपने डाला 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल इज 28.26। लेकिन आप बाद में कांस्टेंट पाई की वैल्यू चेंज करोगे तो इट विल शो यू एरर। ठीक है, ये चीजें हैं। अब एक और प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, एक और जो दूसरा प्रोग्राम बनाएंगे वो मैक्रोज के थ्रू बनाते हैं। ठीक है, तो पहले फाइल सेव कर लेते हैं। ठीक, चलिए सेम वही, सबसे पहले आप लिखेंगे हेडर फाइल std.h। ठीक है, उसके बाद आप डालेंगे मैक्रोज। ठीक है, मैक्रोज ग्लोबल आप मेन से पहले बना देंगे हैज डिफाइंड। ठीक है, अब जो भी आपको नाम देना पाई। ठीक है, और उसकी वैल्यू 3.14। ध्यान दीजिए यहाँ पे कोई भी टाइप चेकिंग नहीं होती है, वहां पे क्या थी, टाइप चेकिंग थी। ठीक है, इंट मेन। ठीक है, मेन वो चीज जहां से आपका प्रोग्राम क्या होगा, स्टार्ट होगा मेन फंक्शन से। फ्लोट रेडियस। ठीक है, और एरिया। printf एंटर द रेडियस। ठीक है, स्कैनफ परसेंट एफ आएगा, क्योंकि फिर से वही चीज कि ये फ्लोटिंग है। ठीक है, यदि ये कुछ और होता तो उसी हिसाब से आप जिस तरीके का डेटा टाइप है वो लिखते आप। ठीक है, अब क्या लिखेंगे आप, एरिया। एरिया क्या है आपका, पाई इंटू रेडियस इंटू रेडियस। ठीक है, एरिया को आप स्टोर करा दीजिए। एरिया इज %.2f। ठीक है, मान लो चलो यहाँ पे 3f करता है। ठीक है, तो 3f मतलब क्या होगा कि डेसिमल के बाद आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। एरिया को वैल्यू यहाँ पे स्टोर अप हो जाएगी। ठीक है, और कर दीजिए रिटर्न 0। ठीक है, अब इसको करते हैं रन। ठीक है, इसको करते हैं एक बारी रन। ठीक, फिर देखता है। देखो जैसे आपने रन करा, इसने कहा एंटर द रेडियस, तो आपने यहाँ पे रेडियस एंटर करनी है। ठीक है, आपने एंटर करी 5, तो आ गया 0.00। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं दिया स्पेस। ठीक है, एक बार फिर से रन करता है, एंटर द रेडियस। ठीक है, एंटर करा 4.0। ठीक है, कुछ गड़बड़ी हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है। एक बार चेक करते हैं। देखो यहाँ पे ये गड़बड़ी ये हो रही है कि आपने यहाँ पे देना था रेडियस की वैल्यू स्टोर करानी थी, ना कि एरिया की। ठीक है, अब आप करिए इसको रन। ठीक है, आपसे एंटर मांगा कि एंटर द रेडियस, जब रेडियस एंटर करा। ठीक है, 7। ठीक है, जैसे आपने 7 करा एंटर करा तो आपके पास आंसर आ गया। देखो 3 डेसिमल डिजिट आई है, क्योंकि आपने यहाँ पे 0.3f कर दिया था। जितना करोगे उतनी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज है थी। बेसिकली एक चीज आपको और ध्यान में ये रखनी है कि जब भी आप ये कांस्टेंट या डिफाइंड यूज डिक्लेयर करते हैं तो आप हमेशा अपर केस का यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट ज्यादा बेटर है हैज डिफाइंड यूज करने से, क्योंकि वो आपको टाइप सेफ्टी देता है। जैसे कि आपने देखा कि आपको पता रहता है कि आप किस तरीके का डेटा एंटर कर रहे हैं। ठीक है, और तुरंत ही आप इनिशियलाइज कर दो, दैट इज वेरी गुड। जैसे कांस्टेंट इंडेक्स लिखा उसको तुरंत ही इनिशियलाइज कर दो। साथ में भी कर सकते थे, यहाँ भी लिख सकते थे इंडेक्स बराबर 5। ठीक है, तो आई होप यू लाइक द वीडियो। हैव अ नाइस डे।